तो डियर स्टूडेंट्स, आपने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करने के लिए कहा था। तो चलिए अब हम जो है इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इफ़ d4y ओवर dx की पावर 4 माइनस a4y इज इक्वल टू 0, देन शो दैट y इज इक्वल टू c1 cos ax प्लस c2 sin ax प्लस c3 cos हाइपरबोलिक h ax प्लस c4 sin हाइपरबोलिक एच ए एक्स। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि अगर हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो हमें इसका जो सोल्यूशन है वो इस फॉर्म का प्रूव करके दिखाना है। तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी सिंपल। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एक्जुलरी इक्वेशंस जो है वो मेरे पास बनेगी d की पावर 4 माइनस a की पावर 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ डी स्केयर की पावर 2 माइनस ए स्केयर का स्केयर तो इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली बात है ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला इसमें लगेगा। तो दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, तो दिस इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो मैंने जो है इस टर्म के ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया। तो यहाँ से दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट डी स्केयर माइनस ए स्केयर, दिस फैक्टर इज सेपरेटली 0 एंड डी स्केयर प्लस ए स्केयर इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो है डी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर और यहाँ से डी स्केयर इज इक्वल टू माइनस ए स्केयर। तो जब मैं यहाँ से डी की वैल्यू निकालूंगा तो डी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए और यहाँ से डी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए आयोटा, क्योंकि इसमें जो रूट है ना, सॉरी, इसमें माइनस का साइन है तो इसमें आएगा ए आयोटा। तो यहाँ से मेरे पास जो है वो डी की 4 वैल्यू आ गई, प्लस माइनस ए आयोटा। तो अब ये जो डी है इज इक्वल टू माइनस ए, दो वैल्यू तो ये रियल हैं, और माइनस ए आयोटा प्लस ए आयोटा, ये दो रूट हमारे पास कॉम्प्लेक्स हैं। तो रियल रूट्स के केस में हमें जो है वो सॉल्यूशंस को कैसे लिखना होता है, सॉल्यूशंस इज़ y इज इक्वल टू, यहाँ पे हम c1, इसके लिए तो मेरे पास आ गया e की पावर माइनस ए एक्स प्लस c2 e की पावर ए एक्स, क्योंकि ये दोनों के दोनों रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो इनके लिए जो सोल्यूशन वाला जो पार्ट है वो e की पावर में लिखा जाता है। अब ये जो दोनों रूट हैं ये मेरे पास जो हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं। तो इस केस में हमारे पास देखो यहाँ से मेरे पास आया हुआ है d इज इक्वल टू प्लस माइनस ए आयोटा, यहाँ पे मतलब 0। तो e की पावर 0x वो तो हो जाता है 1। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ c3 cos ax प्लस c4 sin ax। ओके, तो e की पावर 0x जो है वो आपका 1 हो जाता है। तो यहाँ पे देखो cos ax के साथ ओके यहाँ पे c1 है तो आप यहाँ पे c1 कर सकते हो, ये तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आप c2 कर सकते हैं साइन के साथ, और यहाँ पे आप जो है वो c3 डैश और c4 डैश कुछ ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब मेरा टारगेट सिर्फ इतना है कि मुझे ये वाला जो फैक्टर है इसको मुझे हाइपरबोलिक वाले पार्ट में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक फार्मूले का यूज़ करता हूँ। देखो मेरे पास e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स
बाई 2, इसकी वैल्यू मेरे पास होती है कोस हाइपरबोलिक एच एक्स। ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2, इसकी वैल्यू होती है मेरे पास साइन हाइपरबोलिक एच एक्स। तो यहाँ से इन दोनों फार्मूलों को बेस मान करके मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ई की पावर, क्योंकि यहाँ पे देखो ए एक्स है माइनस ए एक्स है, तो ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स बाई 2, इसकी वैल्यू मेरे पास बनेगी कोस हाइपरबोलिक एच ए एक्स। और ई की पावर ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स बाई 2, इसकी वैल्यू मेरे पास बनेगी साइन हाइपरबोलिक एच ए एक्स। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास जो है वो e की पावर ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो तो यहाँ की e की पावर ए एक्स बाई 2, ई की पावर ए एक्स बाई 2, ये तो प्लस माइनस के ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हाफ ये है हाफ ये है, तो यहाँ पे e की पावर ए एक्स की वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या बन के आएगी, इन दोनों ऐड हो जाएंगे, कोस हाइपरबोलिक एच ए एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एच ए एक्स। इसी तरह से अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, मैं 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो पहले वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और सेकंड वाला फैक्टर मेरे पास बनेगा ई की पावर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू, इसमें से ये घट जाएगा तो कोस हाइपरबोलिक एच ए एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एच ए एक्स। अब मैं ई की पावर एक्स की और ई की पावर माइनस एक्स की ये जो वैल्यूज़ हैं वो मैं यहाँ यूज़ करता हूँ। तो मेरा ये जो y है वो क्या बनेगा, C3 डैश इंटू कोस हाइपरबोलिक, अच्छा ई की पावर माइनस ए एक्स की वैल्यू रखनी है तो यहाँ से कोस हाइपरबोलिक एच ए एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एच ए एक्स प्लस C4 डैश की वैल्यू मेरे पास ओके ई C4 डैश तो एज इट इज़, ई की पावर ए एक्स की वैल्यू मेरे पास ये है कोस हाइपरबोलिक एच ए एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एच ए एक्स, और प्लस ये वाला फैक्टर तो मेरा एज इट इज़ है ही है, ये तो मेरे पास है C1 कोस ए एक्स प्लस C2 साइन ए एक्स। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से देखो कोस हाइपरबोलिक एच ए एक्स कोस हाइपरबोलिक एच ए एक्स दोनों में से कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे बनेगा C3 डैश ओवर C4 डैश कोस हाइपरबोलिक एच ए एक्स, और इन दोनों टर्मों से C3 डैश माइनस C4 डैश साइन हाइपरबोलिक एच ए एक्स प्लस ये जो टर्म्स हैं ये तो मेरे पास यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएंगी। अब देखो ये C3 डैश प्लस C4 डैश आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो इनको नया कांस्टेंट जो है अपने आंसर में कोस हाइपरबोलिक एच ए एक्स के साथ C3 है तो इसको तो C3 कह दो कोस हाइपरबोलिक एच ए एक्स, और इसको C4 कह दो C4 साइन हाइपरबोलिक एच ए एक्स प्लस C1 कोस ए एक्स ये एज इट इज़ है, C2 साइन ए एक्स एज इट इज़। ये हमारा जो है इस क्वेश्चंस का जो है वो जनरल सॉल्यूशंस फाइंड आउट हो गया। तो ये था जो है, तो इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ क्या है कि ये जो एक्सपोनेंशियल की जो टर्म्स हैं उनको जो है इस फार्मूले का यूज़ करके हमने इनको हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर लिया है। तो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चंस।